आज के बालकों को बताना है कि हमारे भारत में कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए हैं। तब हमने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, 2 बच्चे साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल का और एक 9 साल का। एक इस्लामिक जिहादी राजा के वजीर ने उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी और कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के जोरावर और 6 साल के फतेह सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, वाहे गुरु के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। यह है पुरुषार्थ भारत। दोनों बच्चे डरे नहीं, दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने कभी रोए नहीं, उस दीवार में चिनवा दिए गए। उनके मरने की खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब पता चली तो 26 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। अगर आने वाली नस्लों को बताना है कि आज के जिहादी और आतंकी इस इस्लामिक जिहाद को जो भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, अगर इससे लड़ने के लिए यह कहानी सुनाई जाती तो आज का हर बच्चा जोरावर सिंह और फतेह सिंह होता। लेकिन आवाज नहीं, इसलिए आपकी भी आवाज जाएगी और आपकी भी आवाज जाएगी। और आपकी आवाज गई कि भैया यहां तो नमाज कंपटीशन हो रहा है, आरती बंद हो गई है और कुछ इंतजाम नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब चला ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के बाद ये नई सरकार पैदा हुई है। इसलिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह की घटना को कहीं रोका नहीं हमने। लोग कहते हैं कि ऐसे फालतू के मुद्दे मत उठाओ। हम कहते हैं कि सब्जी ठंड सस्ती हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, गेहूं के दाम बढ़ गए। दुनिया में मानवता जब तक रहेगी तब तक ये खेल चलता रहेगा। ये बेरोजगारी ये घटती बढ़ती रहेगी। भारत सरकार के, केंद्र सरकार के पास 4.5 करोड़ नौकरियां हैं और इस देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। कहां से आप बेरोजगारी कम कर देंगे? आप बेरोजगारी का रास्ता नहीं ढूंढ रहे, बल्कि बेरोजगारी बढ़ाने वालों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। आप किसी तरीके से जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको 6,000 रुपए सरकार देगी। जब ये 6,000 नहीं मिल रहे थे तब तो पॉपुलेशन का ये हाल है, अब आपने 6,000 रुपए और दे दिए। तब हमारी मुहिम थी ये, आवाज गई और एक दिन हमने देखा देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब से बाल वीर दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। बदलाव के इस रास्ते पे चलिए। नेताओं से संसद में पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है। जिंदगी निकल गई एमएलए के टिकट के लिए, और जब मिली तो सारी कसरत इस बात में लगी मकान 4 कमरे से 8 का कैसा हो। जिस बेटे के पास साइकिल नहीं है उसे सबसे महंगी कार कैसे दिलाई जाए। इससे बढ़िया तो अच्छा है मर जाओ। किस लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? सुबह से लेकर शाम तक इस जुगाड़ में उस जुगाड़ में उस जुगाड़ में आप विचारधारा को पान पत्ते की तरह बेच देते हैं। इसलिए इन्हें अपनी विचारधारा पे रखने के लिए इनके पैर डगमगा जाएं और ये 1000 बार सोचें कि अगर हमने पार्टी बदली तो अगली बार ये मुझे बदल देंगे। ये डर पैदा कीजिए। यही डर दिल्ली में पैदा किया आपने, यूपी में पैदा किया आपने, तब लोगों की समझ में आया। और जब ये डर पैदा होगा तो तभी योगी पैदा होगा, नहीं चाटुकार पैदा होंगे। और आप तो देख चुके हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से सत्ता में बैठने वालों ने कितने सस्ते में न सिर्फ अपने पिता को बेचा बल्कि छत्रपति महाराज शिवाजी का भी नाम बदनाम किया। इसलिए आज सिर्फ एक ही काम करना है, किसी से दुनिया में डरना नहीं है। यह ध्यान रखिए। डर की पहली सीढ़ी मालूम है क्या है? जैसे ही आपको कुछ मिल जाने का, किसी से कुछ प्राप्त होने का लालच पैदा होता है, यह लालच ही आपको कायर बनाता है। और कायर आदमी शत्रु से युद्ध नहीं करता, शत्रु से समझौता करता है। सनातनी अपने इतिहास को जाने। जिस देश ने चाणक्य को पैदा किया, जिस चाणक्य ने सिर्फ एक ही बात से मैसेज दे दिया और आज
तक वो मैसेज मुझ जैसे लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। चाणक्य एक दिन अपने घर से जा रहे थे काम पर, रास्ते में गए, उनको रास्ते में उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। ये सिर्फ एक चाणक्य की कहानी नहीं है, एक राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र की कहानी है। चाणक्य ने उस कांटे को निकाला। हम जैसे लोग होते कांटा निकाल के फेंक के चले जाते, उन्होंने कांटा निकाला, गए नहीं, वापस अपने घर चले गए। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठे की लेके घर से निकले, उसी रास्ते पे गए और दोनों तरफ देखा कि ये कांटा था कहां से। तब उन्हें ध्यान आया कि ये कांटे का पेड़ है, यहीं से गोखरू पैदा हो रहे हैं। उन्होंने पूरा मट्ठा उस कांटे के पेड़ की जड़ में डाल दिया। इसलिए समस्या का समाधान नहीं कि आपने उस कांटे के पेड़ को हटा दिया, कांटा निकाल के फेंक दिया। इससे ये मैसेज जाता है कि अगर जिहाद इस देश में कांटा है तो उसकी जड़ में मट्ठा डालिए, ताकि ये पैदा होना बंद हो जाए। आप दो यहां मारेंगे, दो वहां मारेंगे, तीन यहां मारेंगे, इससे समाप्ति नहीं होगी। इसमें मट्ठा डालना पड़ेगा, एक पीढ़ी को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। बिना आहुति दिए वो कुछ नहीं होगा। हम भी यही सोचें कि हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम चले जाएं और आप चले जाएं। आपकी नस्लों के साथ जो हो रहा है वो वही होगा जो आज आपके साथ हो रहा है। आप रोक नहीं पा रहे श्रद्धा को, न अंकिता को, न तोमर को, न रूपेश पांडे को, न किशन मड़वार को, न कन्हैया को। होगी आपकी सरकार 50 राज्यों में, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार सरकार होती है। आपके रोज डिजाइन बदलते हैं इसलिए कि आपके पास समाज की शक्ति नहीं है। आपके मंदिरों पे समझौता हो जाता है 42,000 पर, आप चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको मंदिर मालूम है क्या लगता है? आज के आधुनिक युग के हिंदू को लगता है मंदिर जो है वो रिश्वत दे के काम कराने की जगह है। बेटा पास हो जाए मिठाई, बेटी की शादी हो जाए भंडारा। और इस भगवान ने नहीं किया तो इस भगवान के मंदिर चले गए, उसके चले गए, इसके चले गए। इसलिए जो सनातनी ये समझता है कि मंदिर सिर्फ अपनी मान्यता को, अपनी किसी मुराद को पूरी करने के लिए गए हैं, तो गलत फहमी में है। भारत के अनादिकाल के जो मंदिर हैं वो शक्ति के केंद्र हैं। उसको साइंस से समझेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए ये जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में है, हर ज्योतिर्लिंग के नीचे साइंस है, साइंस। और ये रेडियो एक्टिव की जो रेज है उसके ऊपर बने हुए हैं। मुझे 9 तारीख को गुवाहाटी जाना है, उस शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि नीचे रेडियो एक्टिव है, उसके ऊपर वो लगाया गया है और वहां से शक्ति को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए शिवलिंग पे लगातार पानी चढ़ाया जाता है ताकि उसकी हीट को कम किया जा सके। ऐसे ही नहीं है। हमारा गुस्सा इस बात के लिए है कि हम किसी ऐसे मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमारे पिताजी ने या दादा ने बनवाया था। उन शक्ति केंद्रों को, और आपको तो खासतौर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी एब्सेंस में 50 बार नाम लेता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं कि आज मैं आप मराठाओं के बीच में आया हूं तो आपकी बात कर रहा हूं। आपके जो पूर्वज थे आप उनका ध्यान कीजिएगा। 1780 में एक मराठा, जो बाद में मध्य प्रदेश के पास एक इंदौर जगह वहां की रानी बनी, जीवन कष्टों में गुजरा उसका जैसा जीवन अगर पढ़ लेंगे तो आपको आज भी आपके मन उद्वेलित हो जाएगा। शादी के समय भी कठिनाई हुई, उनके पति की भी जल्दी डेथ हो गई, लेकिन वो महिला कहां इंदौर, कहां मराठा और कहां इंदौर। उसको मुंह दिखाई में जितने पैसे मिले थे, उसने उस मुंह दिखाई के पैसे से, या आज की जनरेशन से कहता हूं कि जरा जानो कि तुम्हारे पूर्वज थे कौन। सब चाटुकारी नहीं थे। आपके पूर्वजों में उस महिला ने अपने मुंह दिखाई के पैसे से बनारस गई। 450 साल पहले बाबा विश्वनाथ को एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। अहिल्याबाई होलकर बनारस जाती हैं और उस टूटे हुए शिवलिंग को ठीक करके, जो लोग आज बनारस गए हो, जहां आप दूध चढ़ा रहे हैं,
जहां पानी चढ़ा रहे हैं वो असली शिवलिंग नहीं है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर की दूरदृष्टि को देखिए, उसकी विजन को सोचिए। उस दौर में 1780 की बात बता रहा हूं मैं आपको, उस महिला ने एक ही काम किया, वहां गई, पूरी छतरी पे सोना लगवाया और उस खंडित शिवलिंग को ठीक करके जहां आज पूजा कर रहे हैं वहां स्थापित किया। और कितनी विजनरी वो महिला रही होगी, कितनी दूरदृष्टि उसकी सोच रही होगी। अगर वो शिवलिंग उस जिहादी इस्लामिक आतंकी ने तोड़ दिया था और अगर उसको कोई ठीक नहीं कराता, तो जैसा कि हमारी आदत है, हम ये भी भूल जाते कि बनारस में बाबा विश्वनाथ है। 1780 में उसने उसे स्थापित किया, पूजा कराई और चली आई। वो इसके दिमाग में होगा कि जब तक ये बाबा रहेंगे, खंडित है ये एक अलग बात है, लेकिन निरंतर इस पे पूजा होती रहेगी तो भारत का जनमानस अगले 200-500 साल तक इस बाबा विश्वनाथ के बहाने ही आता रहेगा, इस खंडित मूर्ति पे ही दूध चढ़ाता रहेगा। तो कम से कम बाबा विश्वनाथ है, इसका बोध तो उसमें रहेगा। ये सोच के वो महिला करके आई। लेकिन उस महिला की सोच को देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको और मुझे, फिर कह रहा हूं मैं आपको, अंत समय तक किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं मिलूंगा, कोई एजेंडा नहीं है, सार्वजनिक मंचों से बार बार कहता हूं। लेकिन इसे करने का जो नशा है, वो नशा अगर 1% भी सनातनियों में हो गया तो सब काया पलट जाएगी। और पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, अहिल्याबाई होलकर से सीखना चाहिए। 1780 में उस महिला ने उस खंडित शिवलिंग को रख करके सिर्फ पूजा पाठ शुरू कर दी। उसने नहीं सोचा कि मेरी फोटो लगेगी, मेरे दीवार पे नाम लिखा जाएगा, नहीं सोचा। लेकिन हम खुद किस्मत हैं, भाग्यवान हैं कि हम इस दौर को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 1780 में जिस महिला ने जो काम छोड़ा था, 238 साल के बाद उसी काशी के अंदर एक आदमी गुजरात से चुनाव जीत सकता था, लेकिन उसके मन में यह भाव कैसे आया कि वो गुजरात छोड़कर काशी में गया और उसने कहा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। 2014 में जीता,